हेलो बच्चों, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कक्षा 9 से वाक अध्याय। इसकी जो कवित्री हैं वो ललधत है। थोड़ा सा हम कवित्री के बारे में भी जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की ये लोकप्रिय संत कवित्री हैं और इनका जन्म 1320 में हुआ और ये कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गाँव में हुआ था इनका जन्म। इनके बारे में वैसे तो कुछ जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इनको कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से जानते हैं। इनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। इनकी जो काव्य शैली है वो वाक है, जैसे हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध है। उसी तरह से ललधत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य माना है। इनकी जो काव्य भाषा है बहुत ही सरल है और इन्होंने ललधत की सैकड़ों रचनाएं कई सालों तक कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी आज भी इनकी जीवित है। यह आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रथम स्तंभ भी मानी जाती हैं। आगे वाक। वाक का अर्थ क्या होता है? वाक का अर्थ होता है वाणी, शब्द या कथन। आगे रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, देव करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इसमें कच्चे सकोरे का अर्थ है स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, और रस्सी कच्चे धागे की यानी कमज़ोर नाशवान के सहारे, और नाव है जीवन रूपी। तो यहाँ पर क्या कहती हैं, श्वास रूपी कच्ची रस्सी से, यानी कि जो रस्सी है उन्हें श्वासों के रूप में कहा है कि श्वास रूपी कच्ची रस्सी से नाव यानी जीवन रूपी नाव खींच रही है। कवित्री जो है यहाँ पर श्वास रूपी रस्सी से नाव यानी जीवन रूपी नाव को खींच रही है और ना जाने कब यह टूट जाए। अब श्वासों का क्या पता कब वो चली जाए, तो यहाँ कहती है कि ना जाने कब यह टूट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात भक्ति रूपी रस्सी के सहारे वह ईश्वर तक पहुंचना चाहती है, परंतु उसे असफलता ही मिल रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और ईश्वर ना जाने कब उसकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी भवसागर को पार करने में उसकी सहायता करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे में। जैसे कच्चे सकोरे में पानी रखने से उसमें पानी टपकने लगता है, उसी प्रकार इस सांसारिक जीवन से मुक्ति के उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। प्रयास किस तरह के? पूजा पाठ ये सब करना, सारे प्रयास जो उसके व्यर्थ हो रहे। जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह घेरे। उसके मन में वह रह रहकर हुक उठती है कि कब वह अपने घर जा पाएगी। घर जा पाएगी अर्थात ईश्वर से वह मिल पाएगी। आगे क्या है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर जो सम का मतलब है अंतःकरण से, यानी हमारी जो बाह्य इंद्रियां उनसे लिया गया है। संभावी का मतलब है समानता का भाव, और खुलेगी साकल बंद द्वार की, यानी कि उसके मन में एक नई चेतना व्यापक होगी और उसका मन जो है मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को वो कह रही है। वह कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, अर्थात मनुष्य जो सांसारिक मोह माया में पड़ा रहता है उससे उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। और जब मनुष्य सांसारिक भोगों से पूरी तरह से अगर त्याग देता और वो ये सोचे कि भाई सब कुछ खत्म कर दो और त्याग वैराग्य ये सब ले लो और ईश्वर को प्राप्त कर लो, तो भी उसमें अहंकार आ जाएगा। तब
इसीलिए कहती है कि अर्थात अहंकार को त्याग कर मोह माया से दूर रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना हमें चाहिए। समखा तभी होगा संभावी खुलेगी साकल बंध द्वार की। इसलिए कवि कहती है कि कवित्री ने कहा जीवन में समभाव यानी समानता का भाव रखने के लिए कहती है, और कहती है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए यदि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे तभी हम संभावी बन सकते हैं और हमारे जो बंद द्वार की साकल है वो भी खुल पाएगी। और कहने का मतलब यहाँ पर है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसे मुक्ति का मार्ग भी मिल जाएगा। आगे क्या है पंक्तियों में, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दुख क्या उतराई। अब यहाँ पर है गई न सीधी राह, यानी जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु जो यहाँ पर वर्ड है उसका मतलब है, सुषुम्ना हमारी एक नाड़ी होती है, रूपी पुल है, उसको कहा गया है। इसमें हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना होती है जो कि नासिका के मध्य भाग में स्थित है। मध्य भाग में यानी भ्रमरंध्र में स्थित होती है। ठीक है। और यहाँ पर जो जेब टटोली का अर्थ है वो आत्मलोचन से किया गया है, और कौड़ी ना पाई यानी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माझी यहाँ ईश्वर को कहा गया है। ठीक है, जैसे वैसे माझी नाविक को बोलते हैं जो नाव चलो ईश्वर। उतराई यानी सत्कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहती हैं कवित्री, इन पंक्तियों में कवित्री ने कहा आत्मलोचन के व्यक्ति के लिए कहा है। वह कहती है कि इन संसार में वह सीधी राह से आई थी, यानी कि वह सोच कर आई थी कि अपना जन्म मिला है तो वह पूजा भक्ति पाठ सांसारिक मोह माया से दूर रहकर सही रास्ते पर चलेगी। लेकिन उनका जो आगमन सीधी राह से हुआ था और वह आकर भटक गई, अर्थात सांसारिक मोह माया में पड़कर हठ योग आदि से ईश्वर को प्राप्त करने लगी और सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पार खड़ी रह गई और जीवन रूपी दिन उनका बीत गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, और अब इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझकर ही रह गई हैं। और जब अंत समय आया उसने जेब टटोली, यानी कि जेब टटोलने का मतलब है अपने मन में आत्मनिरीक्षण किया उसने, तो उसने देखा कि उसने कुछ हासिल ही नहीं किया अपने जीवन में। कहने का मतलब है कि उसने कभी ईश्वर की भक्ति की ही नहीं है, यानी ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से अगर की ही नहीं उसने, तो अब उसे ये चिंता सता रही है कि भव सागर से पार कराने वाले माझी, यानी कि अब उसका जब अंतिम समय आया है तो वो कहती है कि उसे भव सागर से पार कराने वाले माझी यानी ईश्वर को वह क्या उतराई दे, उसके पास कुछ है ही नहीं उसे देने के लिए, अर्थात उसने अपने जीवन में कोई सत्कार्य किया ही नहीं है। अब वो ईश्वर के सामने क्या कहेगी, क्या जवाब देगी। उसने अपने जीवन में क्या कहा, आई तो सीधी राह से थी सोचकर, लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा है, करा ही नहीं काम, सांसारिक मोह माया में पड़कर हठ योग साधना का प्रयोग किया। तो इसलिए उसे सोचती है कि अब वह ईश्वर को क्या कहेगी, क्या उतराई देगी कि उसने अपने जीवन में क्या किया। आगे पंक्तियां हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पर जो है थल थल, थल थल का मतलब सर्वत्र सब जगह शिव या ईश्वर को बोला है, साहिब यानी स्वामी। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव। इन पंक्तियों में ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल दिया गया है कि कल्याणकारी ईश्वर का निवास हर जगह है, यानी कि ईश्वर जो है संसार की हर एक चीज में व्याप्त है। हिंदू मुसलमान में उसे कोई भेदभाव ही नहीं करना चाहिए, यानी कि ईश्वर तो सब जगह व्याप्त है, तो मनुष्य को हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है, यदि वो स्वयं को ज्ञानी जान रहा है, अगर वो अपने आप को ज्ञानी मान रहा है, तो कवित्री ज्ञानी के लिए कहती हैं कि जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लेता है वही स्वयं को अपने आप को ज्ञानी समझे, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है तो वह ही यह जान लेता है कि ईश्वर ही एक है,
ईश्वर ही सब जगह है, ईश्वर ही व्याप्त है, तो वो किसी में भेदभाव करना खत्म कर देता है। तो वास्तव में ज्ञानी वह होता है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है कि ईश्वर जो है सर्वत्र व्याप्त है। यदि मनुष्य अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है तो उसे यह भी जानना चाहिए ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तो इसलिए हमें हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद भी नहीं करना चाहिए और अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।